देखिए, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये दुख की घड़ी है और इस किसानों के दुख में पूरा देश शामिल है। मैं समझता हूँ नहीं, कोई सवाल नहीं साहब, भीड़ है इतना कि ऐसी घटना, इतना दर्दनाक किस्सा शायद ही कभी आजाद भारत में हुआ कि जब सरकार तानाशाही की हदें पार करके किसानों के आंदोलन को कुचल तो रही थी, लेकिन अब किसानों को कुचलना शुरू करवा दिया। ये बड़े दुख का समय है। आज हमारे भी फेसबुक लाइव चला, देखो भाई नचंदर सिंह जी, दलजीत सिंह जी, लवप्रीत सिंह जी, गुरविंदर सिंह जी, ये चारों शहीद जो है, करता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो शहादत हमारे किसान भाइयों ने यहाँ दी है, एक तो ऐसा जिसकी 2 बहनें हैं और वो अकेला ही भाई था, लवप्रीत सिंह। मैं उन बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपके भाई हैं और उन माओ के बेटे भी हैं जिन्होंने अपना पति या पिता खो दिया, जो बहनों ने, भाइयों ने। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि किसान तो जीतेंगे, लेकिन ये जो जालिम सरकार जो हौसले तोड़ने का काम कर रही थी, हौसले नहीं टूटेंगे, साधों से हौसले नहीं टूटते कभी। साधों से तो क्रांति पैदा होती है। आज जो क्रांति यहाँ से पैदा हुई है वो पूरा देश देख रहा है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अब किसानों की जो मांग थी, जिसके लिए वो 10 महीने से अड़े हुए थे, इस जालिम सरकार को वो भी सुननी पड़ेगी। लेकिन जब तक हमारे भाइयों के कातिल गिरफ्तार नहीं होते, उनको सजा नहीं मिलती, तब तक ये लड़ाई जो है अधूरी रह जाएगी। तो मैं दोबारा से शहीदों को नमन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ साथियों, आज घर जाके सो मत जाना, इस लड़ाई को छोड़नी नहीं है जब तक जीतनी नहीं है। अगर कौम के सूरमा गुरु साहिब ने तो आपको दरबारी बख्शी थी, बादशाही बख्शी थी, बादशाही आपको सरदारी बख्शी थी। आज क्या हालत हो गए कि जिनको देश की रखवाली बख्शी थी, आज इनके कत्ल हो रहे हैं, खुलेआम कत्ल किए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अब यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया। हमें अपने भाइयों की, अपने किसान भराव की सुरक्षा करनी पड़ेगी। मैं यहाँ इस मंच से घोषणा करता हूँ कि हमारा खून का एक कतरा इस आंदोलन में शामिल रहेगा। और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आज घोषणा की थी, पूरे देश के जितने डीसी दफ्तर है उन पे मोर्चों की, तो उन मोर्चों पे भी हमने समर्थन किया था। हमारी टीम मोर्चों पे भी समर्थन कर रही है और जो जो आदेश संयुक्त किसान मोर्चे का होगा, किसान भराव का होगा, हम उस पर खड़े उतरेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, नौजवान इस देश की रीढ़ है, नौजवानों के कत्ल हुए, नौजवानों को सोचना चाहिए, क्या इस देश में अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई गलत काम है? अगर किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी का हिस्सा नहीं छीन रहे हैं, वो अपनी मांगों पे खड़े हैं और उनकी मांग जायज है। सरकार के लाख पहलों के बावजूद हम लोग यहाँ इसलिए पहुंचे क्योंकि हमने खुद से वादा किया था कि उन शहीदों के अंतिम दर्शन करने हैं और ये संकल्प लेना है कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती, हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिलता, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत आप सब लोगों का आभार कि आप लोग बड़े मोर्चे में तैनात हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे विनती करूंगा कि आप सब लोग जो हैं इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें।